प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली में सरकार उन्होंने बनाया तो क्या कहा था कि बिजली के दाम बढ़ाएंगे नहीं और बिजली फ्री देंगे। आज इनको क्या ऐसी ज़रूरत पड़ रही है कि 6% बिजली के दाम और बढ़ाने और पड़ रहे हैं। आज अगर आप देखेंगे तो मिनिमम बिल जो आ रहा है लोगों के पास, किसी का 2000, किसी का 4000 और जिनका 2000 आना चाहिए उनका 22000 भी आ रहा है। मेरे पास भी प्रमाण सारी चीज़ें उनको रखा हुआ है। तो इनका जब परसेंटेज है और इसके साथ 6% बढ़ने का केवल इशू नहीं है, आप देखेंगे साथ में पेंशन फंड, कंपनी को आपने टेंडर दिया हुआ है, कंपनी बिल ले रही है, अपना प्रोजेक्ट लगा रही है, वो अपना व्यवसाय कर रही है और वहाँ पर जो कर्मचारी अगर किसी कोई घात होती है उसे पेंशन लेना वो भी जनता से लिया जा रहा है। आपने देखा होगा इस चीज़ को और मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को आह्वान कर रहा हूँ, उसे पढ़ो और इस बात को पूछो। और इसके बाद 6% जब बढ़ेगा तो मात्र 6 रुपये नहीं है, जिसका 4000 होगा तो आप उसका अंदाजा करिए, 6 चौको 24, 240 रुपये प्लस उसके अंदर GST प्लस उसके अंदर पेंशन फंड और उसके बाद सरचार्ज बढ़ता है। तो जब इस प्रकार से बिल बढ़ेगा तो वही बिल आपका हज़ारों में बढ़ जाएगा। तो कितना बड़ा बोझ जनता के ऊपर पड़ने जा रहा है, जिसको हम लोगों ने सड़कों में उठाने काम किया है और ये बढ़ने नहीं देंगे, इसका संकल्प लेते हैं। आप देख रहे होंगे पानी का विषय, आज कौन सा घर ऐसा है जहाँ पर 20 रुपए की गैलन पानी नहीं खरीदा जा रहा है? कौन जगह नहीं खरीद रहा है? और 20 रुपए की प्रति एक घर में एक गैलन अगर माना जाए, मात्र इतना, अगर 4 लोगों की फैमिली है तो 600 रुपये महीना होता है। अगर साल में देखेंगे तो 7200 रुपये जा रहा है। कितना पानी फ्री आप दे रहे हैं? तो आंकड़े के आधार पर यदि सरकार चिंतन करे तो जनता भी इस बात को देख करके महसूस करे कहाँ पर फ्री हो रहा है, क्या चीज़ हो रहा है। तो मैं एक नहीं कह रहा कि लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन मिल कहाँ रहा है। तीसरा है, पहला आप देखेंगे पूरे विश्व के अंदर साल में 365 दिन होते हैं, साल में 365 दिन होते हैं, रिकॉर्ड के साथ कह रहा हूं। परंतु दिल्ली के मुख्यमंत्री जी इसका सर्च करें और ये ऊर्जा मंत्री जी इसको देखें कि दिल्ली के टाटा पावर या बिजली विभाग 393 का बिजली बिल ले रहा है, यानी 393 दिन बन रहे हैं। आप सभी लोग, आपके चैनल से जनता से भी कह रहा हूँ, लोगों से भी कह रहा हूँ, अपने बिलों को पूरे साल भर का चेक करो। 393 दिन का बिल लिया जा रहा है और उस पर टैक्स लिया जा रहा है। तो ये बताइए, हमने सड़क पे अगर आ रहे हैं जनता की आवाज़ के लिए तो क्या बुरा कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी आज सड़कों में है तो क्या गलत कर रही है? पहले भी आवाज़ उठाई है जनता की, अभी भी उठा रहे हैं, आगे भी उठाएंगे। आपको पहले मालूम चाहिए कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जिसपे टैक्स नहीं लगता था, हमेशा टैक्स लगता रहा है। अब केवल उसको इंक्लूड कर दिया गया है। आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते तो टैक्स लगता है, पहले भी लगता था, लेकिन उसको अलग अलग तरीके से लिया जाता था। GST लाने के बाद जो टैक्स लगता है, एक तो रिश्वतखोरी खत्म हुई है और एक सामूहिक जो बजट प्लान तैयार होता है, आज लाखों करोड़ रुपया जो GST के माध्यम से आ रहा है, आज सड़क बन रहे, हाईवे बन रहे, रोड बन रहे, एम्स बन रहे, तमाम डेवलपमेंट हो रहा है। किससे होगा? पहले ये पैसे अफसरों के और अधिकारी कर्मचारियों के हाथ में जाते थे, इंस्पेक्टरों के हाथ में जाते थे। आज जनता के डिपार्टमेंट और जनता के लिए भले के लिए जा रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र में गंदा पानी आ रहा है, भाजपा उस पर क्या करेगी? मैं बता रहा था, अभी आपने सुना होगा मेरी समझ से कि जनता आज से नहीं है, ये कुछ भी कहते रहे, यहाँ पर पानी पर्याप्त मिल ही नहीं रहा है। पानी को भरने के लिए मोटर चलाना पड़ता है और मोटर में जो बिजली का बिल खर्च होता है, जरा महीने में उसका कैलकुलेशन करना, कितना जनता का पैसा बिजली खर्च में जा रहा है। इसके बाद 20 रुपये से लेकर 40 रुपये रोज उसको पानी पीने के लिए खरीदना पड़ता है और इसके बाद भी बिजली के बिल आ रहे हैं पानी के। तो इससे सीधा स्पष्ट होता है कि जनता के साथ एक तरह से धोखा किया जा रहा है। और उसका तरीका क्या है? जब बस में आप कभी चढ़ते होंगे भीड़ में, तो जेब कतरे जब उसमें चढ़ते हैं बस में तो चिल्लाते हैं, सावधान रहना, जेब कतरे गाड़ी में आ गए, यानी खुद ही बोलता है। तब तक आप अपनी जेब देखने लगते कहाँ पर पैसा है। 2 लोग उनके पीछे वाले वहाँ से लूटना शुरू कर देते हैं और एक समझौता करना शुरू कर देता है। ये सरकार इस प्रकार की है कि फ्री का वादा करके चारों तरफ से लूट रही है और जनता को बर्बाद कर रही है।